Hello everyone, what's up? I hope you all are doing great. Welcome back to our YouTube channel Concept K classes. I am your Gitika ma'am and we are in the middle of exercise 5.2 of chapter 5 arithmetic progression of class 10 maths. So don't just watch the video, solve with me, learn with me and grow with me. And in this video we will cover question number 18 and 19. So आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से. Here we go. सो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? द सम ऑफ 4 and 8th term of an AP is 24 and sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 term of the AP. कहने का मतलब क्या है कि बेटा कि जो 4th term है and 8th term है उसका जो सम है वो 24 है और 6th and 10th term का जो सम है वो हमारे पास कितना दे रखा है 44. तो हमें फर्स्ट 3 टर्म्स बताने क्या क्या होगी. तो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी इसने इन्फॉर्मेशन दी है ना उसके बेस से ना हम ए और डी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. अगर मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाए और जो हमारा कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा तो बेटा हम फर्स्ट 3 टर्म इजीली निकाल सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसने जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन दी है उसको लिख लेते हैं. तो हमारे पास क्या है, सम ऑफ 4th टर्म एंड बेटा 8th टर्म, ये इसने हमें दिए ना 8th टर्म, ये है बेटा 24. और क्या बोल रखा है इसने, सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म. ये बेटा इसने इन्फॉर्मेशन हमें दी है, बस इनके बेस पे हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है. तो देखो आपको पता है कि 4th टर्म क्या होती है ना. 4th टर्म क्या होती है बेटा, एक सेकेंड इसको 4 को सही करते हैं. 4th टर्म a प्लस 3d है ना, सबको पता है 4th टर्म को हम ऐसे लिखते हैं a प्लस 3d. एंड जो 8th टर्म है बेटा वो कैसे लिखी जाती है, 8a प्लस 7d. पता है ना आपको 4th टर्म हमें कैसे लिखते हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, तो हमें 4th टर्म मिल गई 7 और 8th टर्म मिल गई. अब इसने क्या बोला था कि 4th एंड 8th टर्म का सम 24 है. तो हम जो इन्फॉर्मेशन है उसी को लिखते हैं कि a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d. बेटा इन दोनों का सम क्वेश्चन ने हमें 24 दिया है. ठीक है, इसको सोल्व करते हैं. हमारे पास क्या हो जाएगा, a और a 2a प्लस देखो 3d प्लस 7d कितना हो जाएगा बेटा 10d इज इक्वल टू 24. तो हमारे पास यहाँ से ना ये एक इक्वेशन आ गई. ठीक है, अब हम इसी की दूसरी इक्वेशन भी बनाते हैं. वो हमारे पास देखो क्या क्या गिवन है, 6th टर्म एंड 10th टर्म. तो आप सबको पता होगा 6th टर्म क्या होती है बेटा, a प्लस 5d है ना. फिर 10th टर्म हो जाएगी a प्लस 9d. ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि 6th टर्म और 10th टर्म का जो सम है वो 44 है. तो हम इनको ऐड कर लेते हैं. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d. इन दोनों का सम कितना गिवन है क्वेश्चन में, 44. ठीक है, चलो अब हम यहाँ अगेन इनको ऐड करते हैं. a में a ऐड हो जाएगा तो 2a हो जाएगा और 5d में जब मैं 9d को ऐड करूँगी तो बेटा कितना हो जाएगा 14d. ठीक है, और इज इक्वल टू 44. ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई. यहाँ तक समझ में आ गया. हमने 2 इक्वेशन बना ली जो भी इसने गिवन हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उसके बेस पे. अब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे. तो हम क्या करेंगे बेटा, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट क्या है हमारे पास 2a 10d और इसमें से मुझे माइनस किसको करना है 2a प्लस 14d को. तो बेटा ये 2a से तो 2a कैंसिल हो जाएगा. कैसे, देखो मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ आपको. 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24 और 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44. इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे साइन चेंज हो जाते हैं ना. देखो इसके साथ प्लस का साइन है तो नेगेटिव हो गया, यहाँ पे ये प्लस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, और इसके साथ 44 के साथ भी प्लस है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा. अब देखो 2a ऊपर प्लस का है नीचे माइनस का है तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल. फिर 10 में से 14d को मैं माइनस करूँगी तो बेटा क्या आएगा 4d. क्लियर है, इज इक्वल टू में देखो 24 में से मैं 44 को माइनस करूँगी तो अगेन क्या आ जाएगा -20.
क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से डी मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और डी इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 4 5 जा 20। तो डी हमारे पास 4 आ गया ना। अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि इस डी की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, चाहे 1 में करो चाहे 2 में, जो आपको अच्छा लगता है उसी में पुट कर देंगे, ठीक है, ताकि हम वहाँ से ए की वैल्यू निकाल लें। तो हम लिखेंगे पुटिंग डी इन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। तो इसके अंदर पुट करते हैं बेटा 2a एज इट इज़ प्लस 10d की वैल्यू क्या आई थी 5 इज इक्वल टू 24। अब देखो 2a प्लस 10 5 जा 50 इज इक्वल टू 24। अब क्या करेंगे, 50 को बेटा दूसरी तरफ भेज दें, यहाँ प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब 2a 24 माइनस 50 26 बचेगा, वो भी नेगेटिव है ना। तो a क्या हो जाएगा, 26 डिवाइडेड बाई में 2 माइनस, तो 2 से 26 को डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या आएगा -13, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई, a हमारे पास क्या आ गया -13 एंड d हमारे पास क्या आ गया 5। अब बताओ बेटा क्या आप d और a की हेल्प से फर्स्ट 3 टर्म निकाल सकते हो ना। तो देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म तो a होती है, तो a तो हमारे पास ऑलरेडी -13 है, ठीक है। फिर सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, सेकंड टर्म यानी कि a2, वो क्या होती है बेटा a प्लस d, ठीक है। और a हमारे पास कितना है -13, d कितना है 5, तो -13 प्लस 7 कितना हो जाएगा -8। क्लियर है। अब निकालते हैं थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी बेटा, सबको पता है a3 क्या होता है a प्लस 2d, ठीक है। अब a में वैल्यू पुट करते हैं, a के प्लेस पे -13 प्लस 2, d कितना है 5, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -13 प्लस 10। तो यहाँ से बेटा देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साइन भी बड़े के साथ 13 के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, तो -3, ठीक है। हमने तीनों टर्म्स निकाले, तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर लिखो या फिर लिखो लास्ट फर्स्ट 3 टर्म्स आर फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा आपके पास, ए क्या है -13 -8 एंड -3, दैट इज़ योर आंसर। समझ में आया हमने क्या किया यहाँ पे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 19 कि एक सूबा है राव जो एक किसी भी मतलब कंपनी में काम स्टार्ट करता है बेटा, उसकी जो इनकम है वो है 5000, ठीक है, एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज़ ईच ईयर, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो देखो बेटा उसने स्टार्टिंग में काम करना स्टार्ट किया है तो उस टाइम उसकी सैलरी कितनी है 5000, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, अगर देखो यहाँ से ये भी देखो 5000 से उसने स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद ना उसकी इंक्रीमेंट हो रही है हर ईयर 200 रुपीज़ की, यानी कि हर बार 200 रुपये बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो सेम नंबर इंक्रीज हो रहा है ना हर बार सेम अमाउंट, तो ये क्या हो जाएगी, ये एपी बनाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस फॉर्म्स एन एपी। आपको समझ में आ रहा होगा ना, क्योंकि 5000 से उसने स्टार्ट किया था और 200 हर ईयर उसके इंक्रीमेंट होता जा रहा है, यानी कि हर बार सेम अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। तो ये एपी बना रहा है, तो एपी में हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 5000 रुपीज़, क्योंकि 5000 से उसने काम करना स्टार्ट किया था। फिर हर ईयर उसकी 200 रुपये बढ़ रही है, यानी कि सेकेंड ईयर में कितनी हो जाएगी 5200, उसके बाद बेटा 5400 हो जाएगी, ऐसे बढ़ती हुई जाएगी। और देखो इसने क्या बोला है कि कौन से साल में उसकी इनकम कितनी हो जाएगी 7000। इसका मतलब क्या है कि जो लास्ट है ए एन है वो हमारे पास कितना है 7000, ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास ए कितना है बेटा 5000, डी हमारे पास क्या है जो इंक्रीमेंट हो रहा है 200 रुपये, और ए एन क्या है क्वेश्चन में 7000, ठीक है, क्योंकि उसने बोला कि कौन से ईयर में 7000 हो जाएगी। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, आपको पता चल गया, अब एन निकालना, यू हैव टू फाइंड एन। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो हमारे पास an कितना है 7000, ठीक है, a क्या है बेटा 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 200 रुपीज़, ठीक है। यहाँ से अब क्या हो जाएगा 5000 को मैं इधर लेके आऊँगी तो 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2000 बचेगा,
माइनस करेंगे तो अब देखो n-1 और ये 200 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। तो n-1 इज इक्वल टू बेटा कितना बचेगा, देखो 20 से 20 यानी कि इससे 10 पे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि n-1 इज इक्वल टू 10। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, यानी कि 11। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि उसकी जो सैलरी है, हिज इनकम रीच 7,000 इन 11th ईयर, यानी कि 11th ईयर में जो उसकी सैलरी है वो 7,000 पहुंच जाएगी। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसके एक क्वेश्चन बचा उसको उसमें सोल्व करेंगे। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।